हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिटायर बाय 49। और जैसे कि आप सबको पता है, वी ऑलवेज हेल्प यू टू मेक योर रिटायरमेंट प्लान सुपर सक्सेसफुल एंड नाइस बिकॉज ऑफ हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। और आज सर वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब यू, लेकिन इस बार का जो टॉपिक है वो आई नो कि हमारी जनरेशन के काफी सारे लोग रिलेट करेंगे बिकॉज दिस इज समथिंग विच आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस कि इफ यू बाय अ प्रॉपर्टी और वहां से आपको रेंट आता है या आपको पैसे आते हैं तो वो आपकी रिटायरमेंट सॉर्टेड है। एक रिटायरमेंट आपका सक्सेसफुल है, आपको पैसे आते रहेंगे और आपको किसी पे बर्डन नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ है सर, जैसे आपसे बात करके हम लोगों को पता लगा है म्यूचुअल फंड्स एंड देन स्टॉक मार्केट। सो आज की लड़ाई हमारी है like these old traditional real estate investments versus stock investments। तो आपको क्या लगता है सर, कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल और जिसमें हमारा थोड़ा रिस्क भी कंट्रोल में रहे? ठीक है, तो ओके, थैंक यू। तो जस्ट आपके व्यूअर्स के लिए जस्ट अगेन रीइटरेटिंग आपका क्वेश्चन क्या है कि ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स हमें बताए हैं कि एक अपार्टमेंट खरीद लो, उसका आज समझिए 20-25 हज़ार किराया आ रहा है और जनरली अपार्टमेंट का किराया बढ़ते रहेगा। तो जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे बताते थे कि हम लोग देखो आज से 25 साल पहले लिटरली 5,000 रुपया किराया देते थे और उस टाइम पर हमारे खर्चे भी 5-7 हज़ार ही थे। आज वही किराया हमें 25,000 आता है, हमारा किराया 25,000 में हमारा घर गुजर जाता है। तो इधर उधर कहाँ इन्वेस्ट करें? और सबसे अच्छा उनको लगता है कि हमारा रियल एस्टेट घर हमारे आंखों के सामने चोरी चकार नहीं हो सकता है, जो कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपका कुछ हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन है तो मैं काम करता हूँ, ना मैं रियल एस्टेट को बुरा बोलूंगा ना हमारे म्यूचुअल फंड्स को बुरा बोलूंगा, मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स देता हूँ। तो आपके व्यूअर्स को ये पता चल जाएगा कि किस इन्वेस्टमेंट में क्या कर सकते हैं और उससे फायदा नुकसान क्या है। तो चलो सबसे पहले हम रियल एस्टेट लेते हैं। अभी रियल एस्टेट अगर हम एक टॉप 10 सिटीज ऑफ इंडिया की लेते हैं तो लगभग प्रॉपर्टी 2 BHK आती है 1 करोड़ के अंदर, और एक 1 करोड़ के 2 BHK का रेंटल इनकम जो आज की डेट में है एनीवेयर बिटवीन 20 to 25,000 पर मंथ, यानी कि साल का आपका रेंट होता है 2.5 लाख से 3 लाख रुपीज ऑन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट। यानी कि कितना हो रहा है, लगभग 2.5% से 3% हो रहा है। तो यानी कि आपकी रेंटल यील्ड सिर्फ 3% हो रही है। लेकिन रियल एस्टेट है ना, ओवर द पीरियड वो थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट होता है। जैसे मैंने बोला है कि आज से 25 साल पहले अगर समझो यही 2 BHK का घर 10-12 लाख था तो वो 3-4 गुना बढ़ गया है। यानी कि समझो आज अभी 1 करोड़ का जो 2 BHK हो सकता है कि आज से 20 साल बाद में वो 2-2.5 करोड़ का हो जाए। यानी कि वो अप्रिसिएशन वाइज हम देखेंगे तो रफली आपको 4-5% होगा और रेंटल यील्ड आ रही है। तो अपने को लगता है कि हमारा एक रिटायरमेंट पेंशन सिक्योर हो गया, हर महीना रेंट आ जाएगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस बताते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर, आपकी जो रेंटल यील्ड आ रही है वो ओनली 2.5 से 3% है, जहां की हमारा इंडिया में इन्फ्लेशन होता है 6-7%। सेकेंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये जो प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं अभी आज की डेट में 1 करोड़ है, आगे 15 साल में 2 हो जाएगी, फिर 30 साल में 4 हो जाएगी। रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है, जैसे हम एज होते रहेंगे तो हमें समझो कभी कोई एक टिपिकल कोई बीमारी आ गई या हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और क्या कोई चीज के लिए 30-40 लाख रुपया लगेगा। हम रियल एस्टेट में है ना, या तो पूरा बेचो, और पूरा बेचने के लिए तो आपको पूरा एक साथ 3 करोड़ का जो आपका अपार्टमेंट है वो बेचना पड़ेगा। तो ये फिजिबल नहीं है। क्या आप सम पार्ट ऑफ रियल एस्टेट बेच सकते हो? फिर से आंसर नो है। नो। ओके, हाँ, क्योंकि आप बेच नहीं पाओगे। और सबसे बड़ी परेशानी बताता हूँ इंडिया में क्या होती है, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 6 महीने से 8 महीने लग जाते हैं। यानी कि आप घर देखने जाओगे, ऑलमोस्ट मोर देन 70% उसका वास्तु कैसा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देखता हूं कि लोग बोलते हैं ये बंदा घर बेच रहा है कि इस घर में इसको कोई मिल के नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या। तो ये सब चीजें होने के बाद में जब आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते तो 6-8 महीने, शायद आपकी जो इमरजेंसी है वो इतने दिन नहीं रुक सकती है। ओके, तो ये सब चैलेंजेस है। तो रियल एस्टेट का एक ऑल्टरनेट भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। REIT, रिट्स बोलते हैं। रिट्स यानी कि इंडिया में, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई IT पार्क वगैरह है, जैसे टिपिकली एम्बेसी पार्क बोलते हैं, वो जो लिस्टेड है। तो ये रिट्स में भी क्या होता है, आप एक छोटे अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे उनका एक मिनिमम यूनिट जो होता है वो 350-400 रुपए का होता है,
तो आप समझिए आप 1000 यूनिट ले लिया तो 3-3.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, जैसे जितना चाहिए उतना इन्वेस्ट कर सकते हो और ये लिक्विड है, जब चाहे तब बेच सकते हैं। तो ये हो गया रियल एस्टेट के प्रोज एंड कॉन्स। नव अब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की साइड में, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड, सब डिजिटाइजेशन बताते हैं। यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है मैं बताता हूँ। हम एक रूल बोलते हैं 4% विड्रॉल स्ट्रेटेजी। ओके, 4% विड्रॉल स्ट्रेटेजी क्या होती है? अभी समझिए मेरा आज का खर्चा 1 लाख रुपया है। ओके, अगर 1 लाख रुपया कमाने के लिए 4% होना चाहिए, यानी कि 2.5 CR। 2.5 CR पे आपको क्या हो जाएगा? 4% इज हाउ मच? रफली 10 लाख रुपए, राइट? तो हाँ, तो आपका वो जो 4% विड्रॉल, तो 10 लाख से मेरा घर चल रहा है। तो व्हाट विल हैपन, आई विल कंटिन्यू टू विड्रॉ 4% फ्रॉम माय 2.5 CR। तो जनरली हम आज तक जितने भी वीडियो शूट के हम बोल रहे हैं कि हमारे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह है 12-13% रिटर्न देते हैं। Yes, तो इसमें एडवांटेज क्या हो जाएगा? आपने 4% पैसा निकाल लिया, यानी कि आपके 2.5 करोड़ में से आपने हर साल 10 लाख रुपया निकाल लिया और आपके खर्चे हो गए। 4% रूल में क्या होता है, अगर समझिए अगर मैं 4% पैसा विड्रॉ करता हूं, उससे मेरा घर चल जाता है 1 साल का, तो आपके पास समझिए 2.5 करोड़ रुपया है और आपके खर्चे 10 लाख रुपया है, यानी कि आपके 2.5 करोड़ का 4% 10 लाख हो गया। मैंने 10 लाख विड्रॉ कर लिया और मेरा 1 साल का खर्चा पूरा निकल गया है। जनरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग थोड़ा सा इक्विटी में 60%, डेट में 30%, थोड़ा प्रीशियस मेटल में 8-10%, टोटल 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 11% रिटर्न मिलता है। ओके, तो आपको ये समझे 10% ही मिला है रिटर्न, तो 4% आपने निकाल लिए, बचा हुआ जो 6% है, 6% यानी कि लगभग 15 लाख रुपए, वो 15 लाख रुपए आपके 2.5 करोड़ में ऐड होके 2.65 हो गया। ऑब्वियसली अगले साल हमारे खर्चे बढ़ेंगे इन्फ्लेशन की वजह से, यानी कि अभी हमारे जो 10 लाख के खर्चे अगले साल 10.5 लाख हो जाएंगे जी। तो ये जो 15 लाख रुपया है ये वापस आपको एक्स्ट्रा इनकम दे रही है लगभग 1.5 लाख रुपए की। तो ये जो 50,000 खर्चे भी मैनेज हो गए प्लस इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो आपका पोर्टफोलियो जो 2.5 करोड़ है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप 4% विड्रॉ कर रहे हो, 6-6.5% जो अप्रिशिएट हो रहा है वो उस पोर्टफोलियो के अंदर जा रहा है। तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा ये आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, एंड यू विल नेवर बी जीरो। इट्स कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट रूल और इनफाइनाइट फॉर्मूला विद अजम्पशन आपका पोर्टफोलियो 10-10.5% रिटर्न दे रहे हैं और आप खर्चे 4% से ज्यादा नहीं कर रहे हो। तो ये दोनों में ये प्रोस एंड कॉन्स है, दिस आर द एडवांटेजेस है। अगेन पर्सनल ओपिनियन कोई पूछेंगे तो आई विल प्रिफर टू गो विथ मोर लिक्विड एसेट्स है, क्योंकि जो हमारे लिक्विड एसेट्स में क्या है, मुझे अभी 5 लाख की जरूरत है तो मैं जाके इमीडिएटली विड्रॉ कर सकता हूँ, पूरे 2.5 करोड़ विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे सिनारियो में आपका 2.5 करोड़ का रियल एस्टेट है, आपको विड्रॉ करने के लिए 6-8 महीने लगेंगे, प्लस आप एक छोटा पीस ऑफ आपका रियल एस्टेट बेच नहीं सकते हो, या नहीं तो उसका ऑल्टरनेट मैंने रिट्स दिया है। तो these are the pros and cons of this one, and you viewers can decide where to go and what is the decision they want to make it. So sir, सबसे पहले तो जैसे आपने रिट्स की बात की, क्योंकि दिमाग में जब रियल एस्टेट की बात आती है तो कहते हैं कि बहुत पैसा चाहिए तभी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसके बाद फिर बैठेंगे, फिर कभी किराया आएगा। तो ये एक इजी ऑप्शन है रिलेटेड टू स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, 500 रुपए से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो आज। सर लेकिन रिट्स जैसे आपने अब यहाँ पे बात तो छेड़ दी है, तो मुझे भी नहीं पता था, एंड आई थिंक हमारे काफी व्यूअर्स होंगे जिनको ये नहीं पता है कि रियल एस्टेट में भी छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो आज हम सबको नहीं बताएंगे, वो हम बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप सर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करने का, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, जहां पे सर हर महीने 2 फ्री लेक्चर्स लेते हैं फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। सो डू चेक आउट द लिंक एंड डू ज्वाइन, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।